आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के 8 ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप यकीनन डर जाएंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो पूरा वीडियो देखिएगा। नंबर 1, J1407b। इस ग्रह को ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे सुंदर ग्रहों में से एक माना जाता है, जिसे सुपर सैटर्न भी कहा जाता है। यह अपने पास मौजूद बड़े बड़े रिंग सिस्टम के लिए फेमस है। इसकी रिंग्स हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि की रिंग से 640 गुना ज्यादा बड़ी है और इसलिए यह इतना ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक दिखाई देता है। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 434 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से वहां पर चलकर जाते हैं तो हमें 434 साल लगेंगे। यह ग्रह सेंटोरस तारामंडल में मौजूद है और अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा गया इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास शनि ग्रह की जैसी रिंग्स हैं। अगर इस ग्रह को शनि ग्रह की जगह रख दिया जाए तो हमारी पृथ्वी से यह ग्रह इतना बड़ा दिखाई देगा जितना कि फुल मून भी दिखाई नहीं देता और इसकी रिंग आसमान में इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप खुद ही अंदाजा लगाकर देख लीजिए कि अगर आपको आसमान में एक ऐसा ग्रह दिखाई दे जिसकी इतनी ज्यादा बड़ी रिंग्स हो तो आपको कैसा लगेगा। इस ग्रह की रिंग के बीच में खाली जगह भी मौजूद है जहाँ पर चांद भी मौजूद हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ग्रह के पास रिंग्स के साथ चांद भी हो सकते हैं, बिल्कुल हमारे शनि ग्रह की तरह। अगर यहाँ पर कोई भी एलियन रहता होगा तो उसे आसमान में बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि शनि ग्रह के पास कितने चांद हैं? नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नंबर 2, ग्लीज 581c। ग्लीज 581c एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, यानी करीब 192 ट्रिलियन किलोमीटर, और यह लिब्रा नाम के तारामंडल में मौजूद है। यह ग्रह अपने तारे का चक्कर 1 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगाता है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह और इसके तारे के बीच की दूरी हमारे ग्रह और हमारे तारे के बीच की दूरी की मात्र 7% है। यह ग्रह टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब ये है कि इसका एक तरफ का हिस्सा हमेशा इसके तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा तारे की दूसरी साइड, बिल्कुल हमारे चांद की तरह है। ऐसा होने की वजह से इस ग्रह की आधी सतह का तापमान इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि आप वहां पर एक ही सेकंड में पिघल जाओगे और दूसरी तरफ का तापमान इतना ज्यादा कम रहता है कि आप एक ही मिनट में स्नोमैन बन जाएंगे। हालांकि इन दोनों एक्सट्रीम तापमानों वाली जगहों के बीच में एक पतला सा एरिया मौजूद है जहाँ पर तापमान इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह अच्छे ग्रहों में गिना जा सकता है जहां पर इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं और इसलिए वैज्ञानिकों ने 2008 में यहां पर एक सिग्नल भी भेजा था जो इस ग्रह तक 2029 तक पहुंचेगा। इस सिग्नल से वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए जानकारी तो मिलेगी ही और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद है। नंबर 3, GJ1214b। अगर बात की जाए ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ग्रहों के बारे में जिन पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मौजूद है तो इस ग्रह का नाम हमेशा ही टॉप 5 की लिस्ट में आएगा, क्योंकि इस ग्रह पर इतना ज्यादा पानी है जितना हम सोच भी नहीं सकते और इसलिए इसे द वाटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस ग्रह पर सतह के नाम पर कुछ भी नहीं है और सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। मतलब यहाँ पर आपको जमीन का नामो निशान भी नहीं मिलेगा और चारों तरफ पूरे ग्रह पर सिर्फ पानी ही मिलेगा, जैसा आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा जब कूपर अपने साथियों के साथ एक पानी से भरे ग्रह पर लैंड हो जाता है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि आप इसे बृहस्पति के चांद यूरोपा का एक बड़ा वर्जन कह सकते हैं, जिसे गैलीलियो गैलीली ने अपने घर पर बनाए हुए टेलीस्कोप से 400 साल पहले ढूंढा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर जीवन मौजूद तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन समुद्रों के नीचे काफी ज्यादा आधुनिक जीव रह रहे हों जिन्होंने अपनी बस्तियां ही पानी के अंदर बसाई हों और पानी के अंदर ही रहना सीखा हो। वैसे हमारी पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत पानी के अंदर ही हुई थी। नंबर 4, ग्लीज 436b। इस ब्रह्मांड में बहुत कम ही ऐसी चीजें मिलती हैं जो भौतिकी के नियमों को गलत साबित करती हैं और उन्हीं कुछ चीजों में से एक चीज है ये ग्रह। ग्लीज 436b एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह लियो नाम के तारामंडल में मौजूद है। यह ग्रह अपने तारे का बहुत ज्यादा पास से चक्कर लगाता है। आपको तो पता ही होगा, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह सूर्य को सबसे पास से चक्कर लगाता है उसका नाम है मर्क्यूरी। लेकिन अगर मर्क्यूरी और इस ग्रह का कंपैरिजन किया जाए तो यह ग्रह अपने तारे को 15 गुना और ज्यादा पास से चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इसका तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जो हम आपको बात बताने वाले हैं वह सुनकर आप चौंक जाएंगे।
इतना ज्यादा तापमान होने के बाद भी इस ग्रह पर पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है और यही बात जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इस ग्रह में बर्फ ठंडी की वजह से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से मौजूद है। दरअसल जब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तेजी से दबाया जाता है तो वह अपने आप ही सॉलिड रूप में बदलती रहती है और इस ग्रह पर मौजूद पानी भी इसलिए बर्फ बन जाता है और फिर उस पर इतना ज्यादा तापमान भी कुछ नहीं कर पाता। इस ग्रह पर मौजूद बर्फ तब तक नहीं पिघलेगी जब तक इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को कम नहीं किया जाएगा। यह ग्रह अपने तारे का चक्कर मात्र 15 घंटों में लगा लेता है, जो इसके 2 दिनों के बराबर है। नंबर 5, 55 कैंकरी ई। जब भी किसी बहुत स्ट्रेंज प्लैनेट की बात होती है तो इस ग्रह का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से मात्र 40 प्रकाश वर्ष दूर है और यह कैंसर नाम के एक तारामंडल में मौजूद है। यह हमारी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, 8 गुना ज्यादा द्रव्यमानी है और 2 गुना ज्यादा डेंस है। यह जिस तारे का चक्कर लगाता है उस तारे के पास बहुत भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है, हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा। यही कारण है कि इस ग्रह का भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कार्बन से ही बना हुआ है। अब क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा प्रेशर और तापमान रहता है इसलिए यह कार्बन हीरो के रूप में बदल जाता है। इस ग्रह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस है और यह ग्रह डायमंड्स यानी हीरो का बना हुआ है। यही बात इस ग्रह को दुनिया में फेमस बना देती है। यह सुपर प्लैनेट अपने तारे से इतना ज्यादा करीब है कि सिर्फ 18 घंटों में ही पूरे तारे का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के 18 घंटे इस ग्रह के 1 साल के बराबर होते हैं। नंबर 6, हैट P7b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह ग्रह सिग्नस नाम के तारामंडल में मौजूद है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक ग्रह पर एक समय में या तो दिन हो सकता है या तो रात हो सकती है, वैसे ही इस ग्रह पर जिस एरिया में रात होती है वहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बारिश होने लगती है जो इसके वायुमंडल में भारी मात्रा में पाई जाती है। इसकी वजह से रूबी और सैफायर बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस एक्सोप्लैनेट पर रूबी और सैफायर की बारिश होती है और वो भी रात में। यह दृश्य देखने में तो काफी ज्यादा डरावना होता होगा क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान बहुत ही ज्यादा तेज चलते हैं और बिजली इतनी तेज कड़कती है कि पूरा ग्रह तक कांप जाता है। इतनी तेज चलने वाले तूफान की वजह से रात के आसमान के नीचे बरसने वाले यह कीमती पत्थर पूरे ग्रह पर ही फैल जाते हैं। इसलिए इस ग्रह को कहा जाता है प्लैनेट ऑफ रेनिंग रूबीज और सैफायर्स। नंबर 7, PSR J17191483b। ये ग्रह हमारी लिस्ट में शायद ही इकलौता ऐसा ग्रह होगा जो अपनी क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि अपने तारे की क्वालिटी के लिए इस लिस्ट में आया है। इसका तारा PSR J17191438 खास इसलिए है क्योंकि यह एक पल्सर है, यानी एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जो अपने ध्रुवों से रेडियो वेव्स के बहुत बड़े बड़े झटकों को छोड़ता है। यह तारा बहुत ही ज्यादा डेंस है और इसी वजह से यह काफी ज्यादा छोटा भी है, सिर्फ एक शहर के बराबर। इसका डायमीटर मात्र 19 किलोमीटर है, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से भी 1.5 गुना ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे तारों का एक चम्मच मैटर भी माउंट एवरेस्ट के वजन के बराबर होता है। एक और खास बात यह है कि पल्सर बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, कभी कभी तो 1 सेकंड में 500 से भी ज्यादा बार, और इसीलिए इस ग्रह के भी चक्कर लगाने की स्पीड बहुत तेज है और सिर्फ 2 घंटे में ही ये अपने तारे का चक्कर लगा लेता है। यानी इसका 1 साल हमारी पृथ्वी के मात्र 2 घंटों के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर जाकर रहते हैं तो आप हर 2 घंटे में अपना बर्थडे मना पाएंगे। नंबर 8, HD 189733b। एक ग्रह हमने ऐसा देखा जिस पर हीरो की बारिश होती है, दूसरा ग्रह हमने ऐसा देखा जिस पर रूबी की बारिश होती है, और अब यह तीसरा ग्रह ऐसा आया है जिस पर कांच की बारिश होती है। HD 189733b ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से थोड़ा सा बड़ा है और यह हमारी पृथ्वी से 62 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों को इस ग्रह के रंग ने लुभाया था क्योंकि इस रंग के ग्रह बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस ग्रह का रंग है डीप एजर ब्लू और ऐसा इसके अजीब तरह के वायुमंडल की वजह से है। इस ग्रह का वायुमंडल सिलिकेट के पार्टिकल से बना हुआ है, यानी वही पार्टिकल जिससे मिलकर शीशे और कांच बनते हैं। इस प्लैनेट पर हवाओं की गति भी बहुत ज्यादा तेज होती है जो कभी कभी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी तो हवाएं यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज हो जाती हैं कि आवाज की स्पीड से भी तेज चलती हैं और यह काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इस ग्रह का तापमान भी काफी ज्यादा भयानक है और यह कभी कभी 900 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। खराब कंडीशन तब चालू होती है जब इस ग्रह पर कांच की बारिश होनी चालू होती है क्योंकि इसके बादलों में कांच के पार्टिकल ही मौजूद होते हैं
और जब इस बारिश के साथ तेजी से हवाएं चलती हैं तो यह कांच भी बहुत तेजी से उड़ता है। अगर यहाँ पर किसी इंसान को भेज दिया जाए तो उसकी 1 सेकंड से भी कम समय में मृत्यु हो जाएगी। तो ये थे ब्रह्मांड के 8 सबसे खतरनाक ग्रह जहां आप कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पार्ट 2 लिखकर भर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।